मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जितने लैब्स हैं, सरकारी लैब्स, वो प्राइवेट को 80% कम रेट पे टेंडर पे देने जा रही है। गुजरात का अभी हम लोग जाके आ रहे थे, गुजरात में जो केस निकला है कि गुजरात में आयुष्मान भारत में लोग गए इलाज लेने, एक महिला थी वो गई इलाज लेने, उसका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड ले लिया गया और उस पर क्लिनिकल ट्रायल कर दिया, उनको पता ही नहीं। हमारे देश के जो अपने लोग हैं उनको हम स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, और आप मेडिकल टूरिज्म के नाम पे आप बाहर के लोगों को बोल रहे हैं कि आके यहाँ पे इलाज नहीं। पीपीपी मॉडल की बात हो रही है, जो नीतियां थी पिछले 20-30 सालों में देश में, आज अगर अस्पतालों की आप आंकड़ा में देख रहा था, करीब करीब 2 लाख से अधिक जिला अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस देश में हैं। समस्याएं स्वास्थ्य की अब युवाओं को ज्यादा घेर रही हैं और वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अब हम देख रहे हैं, दिल्ली में तो हम देख ही रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली आ जाता है अखबारों में, मगर बाकी सब देश के शहरों का भी यही हाल होता जा रहा है। सब बच्चे खांस रहे हैं, बुजुर्ग तो खांस ही रहे हैं। लगभग एक दशक से 10 सालों में स्वास्थ्य का परिभाषा बदल दिया गया। स्वास्थ्य अब सेवा नहीं रह गया, स्वास्थ्य अब मुनाफा की बात हो गई। अब सरकारी दस्तावेज में हेल्थ केयर इंडस्ट्री बोला जाता है। इस बार बजट में आपने देखा होगा मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है। स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक मामला है। स्वास्थ्य पे सेशन शुरू कर रहे हैं, और स्वास्थ्य एक ऐसा विषय जो आमतौर पे हम लोग एक व्यक्तिगत तौर पे मानते हैं, रोज उसको झेलते हैं, उससे निपटते हैं और अपनी जिंदगी में करते रहते हैं, मगर एक मुद्दा ऐसा जो हमने सड़कों पे लोगों को आते बहुत कम देखा है। कोविड के दौरान भी जब सबने उसको झेला, उसके बाद भी कोई स्वास्थ्य का मुद्दा सड़क पर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल में हमें लगता है कि स्वास्थ्य तो व्यक्तिगत मामला है, ये इसका कोई सामाजिक राजनीतिक मसला है ही नहीं। इसलिए इसको उन सड़कों पे लेके क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा आता है जो, और स्वास्थ्य आंदोलन भी उसको उठा रहे हैं निजीकरण पर, कि स्वास्थ्य के जो पब्लिक सिस्टम है उसको खत्म करके निजीकरण किया जा रहा है, जिससे लोगों की पहुंच पे दिक्कत आएगी और आई रही है। ये तो एक बड़ा मुद्दा है ही, मगर जो सड़क पे नहीं उतरने की बात है, मुझे लगता है समाजवादी सम्मेलन और आंदोलन को इस पे पुनर्विचार करने की और हम सबको इस पे और सोच समझ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक मामला है, क्योंकि वो सिर्फ हम नहीं गढ़ते, हमारा शरीर जिसमें हमारी हर व्यक्ति का अपनी आइडेंटिटी तो शरीर के किसी साथ जुड़ी हुई है ही, मगर उस पर प्रहार होता है पूरे पर्यावरण का, हमारे आसपास के सामाजिक पर्यवेक्ष का, और ये हम देख सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से। उसका जो राजनीतिक आधार है, आज़ादी के बाद पहले 60 साल में हम लोग अपनी जो औसत मृत्यु दर थी उसको कम करके और औसत उम्र दुगनी कर पाए इस देश में। मगर आज जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं उसमें आंकड़े खुद दिखा रहे हैं, सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं कि कुपोषण बहुत इलाकों में बढ़ता दिख रहा है। समस्याएं जिस तरह से हम अखबार में रोज़ पढ़ रहे हैं, हम सब लोग अपने आसपास अब देखने लगे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं कि सिर्फ मेरे और सफ़ेद बाल वालों जैसे बुजुर्गों को ही नहीं, समस्याएं स्वास्थ्य की अब युवाओं को ज़्यादा घेर रही हैं और वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अब हम देख रहे हैं, दिल्ली में तो हम देख ही रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली आ जाता है अखबारों में, मगर बाकी सब देश के शहरों का भी यही हाल होता जा रहा है। सब बच्चे खांस रहे हैं, बुजुर्ग तो खांस ही रहे हैं। बच्चे जो युवा हैं उनकी परिस्थिति ऐसी है कि हृदय रोग, किडनी के रोग बढ़ते जा रहे हैं। हम युवा मृत्युएं हृदय के रोगों से जो हो रही हैं उसके बारे में सुन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। जो आसपास
गंगा के किनारे पूरे इलाके हैं, उसमें आर्सेनिक जिस तरह से फैल रहा है पानी में, और उसके कारण त्वचा रोग के अलावा लिवर कैंसर बड़े पैमाने पे फैल रहा है। ये सब समस्याएं ऐसी हैं जो उजागर करती हैं कि हमें इसको एक मूल रूप से राजनीतिक तौर पे देखना पड़ेगा। और वो देखने का एक दूसरा नज़रिया ये है कि इसको सिर्फ हम अस्पताल और अब कोविड के बाद तो आईसीयू और वेंटिलेटर के रूप में देखने लगे और दवाओं के रूप में, डॉक्टरों के रूप में, मगर मूल सवाल तो कहीं और है। जो हम 60 साल में बेहतरी कर पाए वो सिर्फ मेडिकल सिस्टम के बूते पे नहीं, वो इसलिए क्योंकि जो सुबह सुधाकर रेड्डी जी ने हमें याद दिलाया कि हमारे प्रियम्बल में था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, उसकी तरफ हमने कुछ कदम बढ़ाए और उससे जो नतीजा हुआ, हमने देखा कि जो गैर बराबरी थी दलित और उच्च जाति वालों की उम्र में और मृत्यु दर में, वो कुछ हमने पाटी थी, आज भी कुछ पटी है, मगर वो अभी भी बहुत फर्क है। 4-5 साल की आयु फर्क है दलित और अन्य जातियों के बीच, आदिवासियों और अन्य जातियों के बीच। ये हमें उसका सामाजिक राजनीतिक पक्ष स्पष्ट करता है। और आज जब ये हम एक तरह से उल्टी दिशा में फिर चलते नज़र आ रहे हैं, इन सब जो मैंने अभी किए, उसके साथ साथ जो सामाजिक परिदृश्य हमारे सामने है, जो भाईचारा और बहनापे की बात फ्रेटर्निटी करती है, जो अब पूरे हाशिए पे चला जा रहा है और उसके खिलाफ काम हो रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जो आकांक्षाएं युवाओं की हैं वो पूरी समाज नहीं कर पा रहा है, और जिस तरह से जो युवा अपने मन मुताबिक जीवन साथी चुनना चाहते हैं वो उनको नहीं करने दिया जाता, इन सब के कारण आत्महत्याएं बढ़ रही हैं युवाओं में। इसका एक ये रिफ्लेक्शन है पूरे समाज का, युवाओं के बीच होने का इसका सबसे चिंताजनक है, क्योंकि ये आगे की पूरी जनरेशन्स के बारे में हमें दिखा रहा है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स अभी हाल ही में आया है और हम नीचे की कतार में ही खड़े हैं, वहाँ पे ऊपर बढ़ने का नहीं, कि बजाय हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, चाहे हम इकोनॉमी जितनी भी बन जाए दुनिया में। तो इसको हम कैसे देखें? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन तीनों के साथ को बढ़ाना तो है ही, और वो समता सम्मेलन आंदोलन जितना करेगा उतना स्वास्थ्य भी बेहतर होगा देश का। तो ये जो राजनीतिक मुद्दों को हम देखते हैं उसको स्वास्थ्य से जोड़कर कैसे देखें, और इन तीन के साथ इनको हमें इंसानों के बीच की जो फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ मानव और प्रकृति के बीच कैसे संतुलन हो, कैसे उस प्रकृति को हम फ्रेटर्निटी के तौर पे देखें, अपने को उसके हिस्सा और उसको अब कैसे बचा के रखना है, अपने साथ कैसे बराबरी के साथ उसका व्यवहार करना है, ना कि उसका शोषण करके। ये हमें अपने समाजवादी सोच में भी लाना होगा, तभी स्वास्थ्य का और बेहतरी होगी। इसके साथ मैं अभी अपनी बात रोक के और अपने साथी अमूल्य निधि से गुजारिश करूँगी कि वो अपनी बात रखें। अमूल्य निधि जी इंदौर से मूल अपना काम करते हैं, मगर ये देश भर में स्वास्थ्य के आंदोलन की एक खंबा रहे हैं। अभी जन स्वास्थ्य आंदोलन इंडिया के अग्रणी नेता हैं और ये काम करते हैं सिलिकोसिस और सिलिकोसिस के जो मरीज़ हैं उनका एसोसिएशन बना के भी, और जो मध्य प्रदेश के मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनका एसोसिएशन और उनके साथ भी। तो इनका एक व्यापक स्वास्थ्य पे काम है। अमूल्य निधि। आज ये इस तरीके का शायद पहला सम्मेलन है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, युवाओं, पर्यावरण सबको एक मंच पे लाया गया है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हर बार हम अलग अलग फोरम्स पे चर्चा करते हैं, हेल्थ के फोरम से एजुकेशन के फोरम, और ये मुझे लग रहा है कि यही इस समता सम्मेलन की बड़ी
अगुवाई है और बड़ी सफलता मैं मानता हूँ। तो आज हम जो देश में असमानता बढ़ रही है और हर क्षेत्र में बढ़ रही है, उसके बीच में हम समता सम्मेलन जो कर रहे हैं, और अभी एक पैम्पलेट आप लोग को मिला होगा तो मैं पढ़ रहा था कि 5 परिवार, देश के 5 कॉर्पोरेट परिवार 6 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति थी 2019 में, और 2025 में वो 26 लाख करोड़ से अधिक हो गई। तो ये पैसे का जो पूरा मामला है और जो पूरी सम्मान की बात है, और जो इस सम्मेलन के मूल प्रस्तावना में भी कहा गया था कि क्यों ना हम स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में देखें। शिक्षा का अधिकार की बात हो रही है, रोजगार और स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में हम कैसे देखें। और अगर आप जो अभी रितु जी कह रही थी कि आजादी के बाद से जो स्वास्थ्य का नजरिया था देखने का, चाहे अलग अलग घोड़े कमेटी से लेके कई सारी जो कमेटियां बनी थी, जो सोशलिस्ट मॉडल भी था, वो मुख्य रूप से सभी के लिए समान और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का मॉडल था। सबको समान रूप से, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। ये पूरा एक मॉडल था, और इस मॉडल पे ही बहुत सारे, अगर हमारे पिछले कन्वेंशन के कई सारे चीज के अगर हम आगे की अपनी घोषणा पत्र भी देखें तो उसमें इन बातों को की गई थी, और स्वास्थ्य को सेवा का दर्जा दिया गया था। लेकिन पिछले लगभग 1 दशक से 10 सालों में स्वास्थ्य का परिभाषा बदल दिया गया। स्वास्थ्य अब सेवा नहीं रह गया, स्वास्थ्य अब मुनाफा की बात हो गई। अब सरकारी दस्तावेज में हेल्थ केयर इंडस्ट्री बोला जाता है। इस बार बजट में आपने देखा होगा मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है। हमारे देश के जो अपने लोग हैं उनको हम स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, और अब मेडिकल टूरिज्म के नाम पे आप बाहर के लोगों को बोल रहे हैं कि आके यहाँ पे इलाज नहीं। पीपीपी मॉडल की बात हो रही है। जो नीतियां थी पिछले 20-30 सालों में देश में, आज अगर अस्पतालों के आप आंकड़ा में देख रहा था, करीब करीब 2 लाख से अधिक जिला अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस देश में हैं। आज पिछले कोविड के बाद से हम लोगों ने जो देखा कि कोविड के बाद से क्या हुआ, मजदूरों का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, पूरे देश जब जूझ रहा था उस समय नीति आयोग ने ये सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ा मामला है, इससे तो पैसा कमा सकते हैं। तो उन्होंने ये 2 लाख से अधिक जो सब सेंटर्स हैं, और पिछले 10-15 सालों से चल रही थी पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, शिक्षा में भी काफी हुआ है। जब आरटी आ रहा था तो आरटी राइट टू एजुकेशन में भी बात हो रही थी कि हम कुछ लोगों को, बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, बाकी को नहीं देंगे। हालांकि उस पर भी सवाल है, शिक्षा के मुद्दे पे रमेश भाई ने बोला था, लेकिन उसमें भी 6 से 14 की आप बात कर रहे हैं। हम लोग तो 0 से 18 के बच्चों को फ्री में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं। क्या वो भी एक मुद्दा है जिस पर हमें चर्चा की जरूरत है। हम लोग 2 मुद्दे पे पिछले 15 सालों से लड़ रहे हैं, और इस बार का आपने बजट देखा होगा, फार्मा इंडस्ट्री के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए दिए। 2005 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में बदलाव किया गया, और देश में मल्टीनेशनल जो फार्मा कंपनीज थी उनको क्लिनिकल ट्रायल करने की छूट दे दी गई। स्वास्थ्य अधिकार मंच की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अभी लगभग 8,205 लोगों की मौतें हुई हैं, और 35,000 लोग पे शारीरिक दुष्परिणाम हुआ है। मतलब लगभग रोज एक व्यक्ति की डेथ दवा परीक्षण से हो रही है, और लगभग 4 लोग रोज जो है दवा परीक्षण से शारीरिक दुष्परिणाम हो रहे हैं, जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उनके बॉडी इफेक्ट हो रहा है। और ये बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां जाके इंडियंस को गिनी पिग के रूप में यूज कर रहे हैं, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि इंडियंस हैव बीन यूज्ड एज गिनी पिग बाय मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी। और अभी तक उनकी कंपनसेशन की लड़ाई, लॉ नहीं था, कोर्ट में जाके हम लोगों ने लॉ बनाने की कोशिश की गई। अभी स्वास्थ्य को रितु जी ने कहा कि स्वास्थ्य सिर्फ स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य नहीं है, पर वो व्यापक सवाल है। हम लोग मजदूरों के साथ काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई, सिर्फ मध्य प्रदेश के 18 लाख से अधिक लोग क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण से लोग बीमार पड़े। ये 10 जिले की रिपोर्ट है। 56 लाख लोग, हमारे कई जागुआ बड़वानी के साथी आए हैं, सिर्कोसिस के पीड़ित संघ के साथी। मध्य प्रदेश के लोग गुजरात गए और पूरे देश में गए, वहाँ वास्ट फैक्ट्रीज और माइनिंग्स में काम किया, और उनको सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं। सिलिकोसिस मतलब मौत का कुआं हम लोग बोलते हैं।
सरकार के आंकड़ों में मात्र करीब 400 लोग सिलिकोसिस से पीड़ित थे इस पूरे देश में। 1842 केस सिर्फ हमारे 105 गांव में है और आज 3,19,000 केस सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद निकले हैं। लगभग 56 लाख लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के हाशिए पे हैं। उसके लिए कोई ट्रायल नहीं हो रही, उसके लिए कोई दवाई इजाजत नहीं हो रही, उनके लिए कोई देखने वाले नहीं। तो ये जो मजदूरों का सवाल है, ये सवाल भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने सुना होगा, मैं इंदौर से आया हूँ, इंदौर में पीने के पानी से लोग कुछ लोग मर गए। अब इंदौर सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, तो पानी से लोग क्यों मरे? तो पता चला कि सीएजी रिपोर्ट बोल रहा था कि कंटेमिनेटेड वाटर लोगों को 9 लाख लोगों को सप्लाई किया जा रहा है, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और सिर्फ पीने के कॉलेरा के कारण से 35 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने 1500 करोड़ का एडीबी का लोन लिया था एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और बिक गया इंदौर का पानी। हमने एक किताब लिखी थी और उस पानी पिलाने के लिए भी आप लोन लेके पानी पिला रहे हो, मुफ्त में पानी भी नहीं मिल रहा। तो पानी का जो सवाल है वो भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब स्वास्थ्य की बात व्यापक बातों को करें तो उससे देखते हुए करें। और अभी जो नीति आयोग ने पिछले कोविड के बाद से शुरू किया, अस्पतालों को बेचने का जो धंधा शुरू किया, अभी हाल ही में कर्नाटका में बीआर पाटिल जी बैठे हैं, तो नीति आयोग ने हर राज्यों को पुश किया और ये 12 राज्यों को सरकार ने पुश किया कि आप ये पीपीपी मॉडल लाइए, जिला अस्पताल को प्राइवेट को दीजिए, नहीं तो आपका फंडिंग हम रोक। केंद्र सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का 60% पैसा स्टेट को जाता है। मैं कर्नाटका में साउथ का सोशलिस्ट कन्वेंशन चल रहा था और सुनीलन जी थे और पाटिल साहब भी थे और बाकी साथी भी थे। मैं वहाँ सिद्धरामैया जी आए थे तो उनको हमने एक चिट्ठी दिया, तो उन्होंने मेरे को बोलते हुए इट वाज प्रेशर ऑफ द सेंटर नॉट आवर्स। उन्होंने कर्नाटक सरकार ने वो पूरा प्रपोजल वापस लिया, हालांकि बीजापुर में एक संघर्ष चला, उन्होंने वापस लिया। मध्य प्रदेश में भी सरकार को वापस लेना पड़ा, 12 जिला अस्पताल दे रही थी, लेकिन अभी 103 जिला अस्पताल सरकार ने अलग अलग तरीके से करके इसको पीपीपी मॉडल के नाम देने शुरू कर। जो आप टेस्ट कर रहे हैं, परसों रीतू जी का फोन आया कि छत्तीसगढ़ में सारे लैब्स को सुनो, जरा पता करो एक फिर से देने जा रहे। अभी हमने पता किया तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जितने लैब्स हैं सरकारी लैब्स, वो प्राइवेट को 80% कम रेट पे टेंडर पे देने जा रही है। गुजरात का अभी हम लोग जाके आ रहे थे, गुजरात में जो केस निकला है कि गुजरात में आयुष्मान भारत में लोग गए इलाज लेने, एक महिला थी वो गई इलाज लेने, उसका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड ले लिया गया और उस पर क्लिनिकल ट्रायल कर दिया, उनको पता ही नहीं। 6 डॉक्टर ने मिलकर 20 करोड़ रुपए कमाए कि दवा परीक्षण से। तो स्वास्थ्य का जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला एक तरीके से अभी व्यापार बन गया है और स्वास्थ्य को बहुत जरूरी है कि हम पानी से देख के, हम स्वास्थ्य को पर्यावरण से देखें और स्वास्थ्य को जो है पोषण के जो मामले को देखें। जो सरकार का एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, वो एक्सपेरिमेंट्स ये हो रहा है कि बच्चों को टीकाकरण लगाओ, महिलाओं का प्रसव पूर्व मैटरनल मातृ स्वास्थ्य सेवा देखो, लेकिन स्वास्थ्य बच्चों का टीकाकरण का सिर्फ मामला नहीं है, महिलाओं को सिर्फ डिलीवरी का एमसीएच सर्विस मदर एंड चाइल्ड नहीं है। आज घरेलू हिंसा से 10 लाख केसेस, सरकार के राज्यसभा का रिपोर्ट है कि जो सरकार का एक सेंटर चलता है सपोर्ट सेंटर महिला बाल विकास, तो उन्होंने 10 लाख महिलाएं तो घरेलू हिंसा से सिर्फ उनके सेंटर पर रजिस्टर हुई है। तो जो हिंसा है ये भी स्वास्थ्य का मामला है और स्वास्थ्य को हम व्यापक परिदृश्य में कैसे देखते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं और सरकार ने अभी जो पूरी बजट आई है, बजट पे आपने देखा होगा कि सरकार का 1,32,749 करोड़ रुपया अनस्पेंट मनी है। एक तरफ बात हो रही है कि बीमारियां बढ़ रही हैं, एक तरफ बात हो रही है लोगों को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही। अगर आप किसी के घर में कोई कैंसर या कोई पेशेंट हो गया तो कर्जा तो उसको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो मध्यम वर्ग हो चाहे वो गरीब वर्ग। दूसरी तरफ सरकार ने इतना पैसा 1,32,000 करोड़ वापस कर दिए पिछले 5 साल। सरकार हेल्थ सेस ले रही है 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में 43,426 करोड़ रुपया सरकार ने टैक्स तो लिया, सेस तो लिया, लेकिन उसका यूज ही नहीं है, पब्लिक अकाउंट में पैसा दिया ही नहीं। ये इस बार के बजट में सीएजी की रिपोर्ट है।
तो जो पैसा सरकार स्वास्थ्य के नाम पे सेस ले रही है, सेस का हिसाब नहीं दे रही है, और जो अनस्पेंड मनी है, दूसरी तरफ बजट बढ़ाने की बात है, हम लोग हमेशा डिमांड करते हैं कि सरकार का बजट का 5% पैसा जीडीपी का होना चाहिए, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उसकी बात हो रही है, और दूसरी तरफ सरकार जो है पैसा लेके अनस्पेंड कर रही है और सेस का डबल पैसा ले रही है। तो स्वास्थ्य को एक तरीके से पूरा मुनाफा का नजरिया बना दिया सरकार ने। और अभी तो जो अस्पतालों को जो बेचना शुरू हुआ है, और खासकर हर जिले में, राज्यों में 10 से 12 राज्य हैं, जो राज्य के आप यहाँ साथी आए भी होंगे, पर उन राज्यों में मैं चाहूंगा कि आप ये जाएं और इस पर भी जरूर जाएं, चाहे उत्तराखंड है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, दिल्ली है, और ये सारे, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा। रमेश जी, आंध्र प्रदेश से आप आए, आंध्र प्रदेश में 16 जिला अस्पताल का एमओयू कर दिया, टेंडर भी नहीं कर दिया, बिना किसी टेंडरिंग प्रोसेस, सोर्स टेंडरिंग अकेले। तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो इन सभी जगह पे हो रहा है, और ये सारे अस्पताल सरकार एक तरीके से निजी हाथों में दे रही है, मुनाफा दे रही है। आयुष्मान कार्ड मात्र 30% लोगों को बीमा से कवरेज है, और आयुष्मान सरकार का पूरा नजरिया, हम सभी लोग बात करते हैं कि सभी को स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल होना चाहिए, सभी के लिए स्वास्थ्य मिलना चाहिए। सरकार कुछ लोगों को स्वास्थ्य दे रही है, बाकी को सरकार से दूर कर रही है। ये जरूरी है कि हम इसको एक अधिकार के रूप में देखें, और हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, रोजगार, इस सबको हम एक समग्र से रूप में कैसे देखें। धन्यवाद। ही नीतियों में स्वास्थ्य, जिसका मतलब है सबके लिए स्वास्थ्य की इन्होंने बात करी कि पब्लिक सिस्टम को कैसे पुख्ता किया जाए। उसके लिए डिटेल पे फिर बात हो सकती है कि बजट कितना होना चाहिए, उसमें किस तरह से जो डॉक्टरों के लिए शिक्षा है वो अभी कुछ हाथों में चली जा रही है, उसको कैसे सबके लिए समान अवसर आधारित बनाया जाए। ये नीट और ये जिस तरह से लोगों के हाथ से निकाल के, तो डॉक्टर सब सिर्फ शहरों और विदेश जाने के लिए बनेंगे अब, और ज़्यादा पहले से, इसके बजाय कि देश के लिए बने, और ऐसे बनाए जाएं जो डॉक्टर देश के अनुरूप काम कर सके। इसके अलावा और जो डिटेल हो सकते हैं, इसमें दूसरी बात ये कि सब नीतियों में स्वास्थ्य, और उसके लिए प्रस्तावना है कि हर मंत्रालय में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई रखी जाए, जो ये देख सके कि जैसे हम बात कर रहे हैं कृषि की, उद्योग की, शिक्षा की, शहरी विकास की, इन सब में स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, और इनके कारण स्वास्थ्य का ह्रास जहाँ होता है, चाहे वो फर्टिलाइज़र के कारण हो रहा हो या उद्योगों के केमिकल उसके कारण हो रहा हो, उसको कैसे कम किया जाए, ये इस इकाई का काम हो, ताकि सब क्षेत्र जब काम करें और मिलकर स्वास्थ्य बने, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सबका और देशवासियों का बेहतर होगा, और खुशहाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास की जब बात हो, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को केंद्र में रख के काम किया जाए, ये प्रस्तावना हम चाहेंगे सम्मेलन करें।